टाइम्स भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के समर्थन में आंसू बहा रहे उसके साथी देश तुर्की और अजरबैजान की। भारत ने जब से पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर 26 लोगों के खून का बदला लिया है पाकिस्तान से, तब से तुर्की और अजरबैजान आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं। थम ही नहीं रहे उनके आंसू उस पाकिस्तान के लिए जिसका इंसानियत और अमन से दूर दूर तक कोई भी भारत के साथ साथ में पूरी दुनिया तुर्की से ये सवाल पूछ रही है कि अक्ल में कौन से पत्थर पड़ गए थे जो पाकिस्तान का साथ दे दिया, जो भारत से पंगा ले लिया। अरे भाई, पाकिस्तान जैसे दो कौड़ी के देश से दोस्ती कौन करता है भला? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमसे पहले दुनिया के लोग पूछ रहे हैं। अजरबैजान, चीन और तुर्की से कंगाल पाकिस्तान से दोस्ती निभाकर भला तुर्की ने भारत जैसे देश से दुश्मनी क्यों मोल ले ली? तुर्की पर भारत के व्यापारियों से लेकर फिल्म निर्देशकों तक ने अब स्ट्राइक कर दी है। फिलहाल अभी इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो एक बड़ी खबर पहले आपको बता दें कि भारतीय सरकार की तुर्की के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। तुर्की की एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी पर बड़ी कार्रवाई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी गई है। अब ये वो कंपनी है जो कि ऑन ग्राउंड जितना भी एयरपोर्ट सर्विसेज का सिक्योरिटी क्लियरेंस अब रद्द कर दिया है, और ये बहुत बड़ा लॉस है तुर्की के लिए। वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। तुर्की की ये कंपनी भारत के 8 एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विसेज दिया करती थी। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने तुर्की की इस कंपनी का एक्शन फिलहाल बंद कर दिया है और इसके खिलाफ में एक्शन ले लिया है। तत्काल प्रभाव के साथ में तुर्की की कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करने का आदेश भारतीय सरकार के द्वारा मौजूदा वक्त में जारी कर दिया गया है। यानी कि युद्ध भले ही रुक गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के एक्शन का सिलसिला अभी जारी है। पिक्चर अभी बाकी है बॉस। वो पाकिस्तान का साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसका ट्रेलर नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है। जो देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, एक स्वाभाविक रोष देश की जनता का उनके प्रति देश की जनता के मन में एक स्वाभाविक रूप से खड़ा हुआ है, और उनकी इस क्रिया की प्रतिक्रिया भारतवासियों ने अपने विवेक से, अपने मन से जिस तरह से की है। मैं भारत के उन सारे लोग जिन्होंने इस समय में ऐसा विवेकपूर्ण निर्णय अपने देश के हित में किया है, ऐसे सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग, तुर्की को पाकिस्तान का साथ देना बहुत भारी पड़ा है। ब्रिक्स तक पहुंच सकता है पूरा बॉयकॉट का मामला। ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का बयान सामने आ गया है। तुर्की का करना चाहिए बॉयकॉट। हरवंश चावला के द्वारा कहा गया, आतंकवाद विरोधी सभी देश ट्रेड रोक दे। यानी कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उन देशों के साथ में तत्काल प्रभाव के साथ में ट्रेड रोक देना चाहिए। ऐसे बयानों का सिलसिला जारी, आपको सुनवाता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं देश के, भारत देश के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हरवंश चावला जी। फिलहाल उनको नई जिम्मेदारी दी गई है, ब्रिक्स में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के चेयरपर्सन बनाया गया उनको भारत की तरफ से। सर, आपका टाइम्स नाउ में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जिस तरीके के हालात बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश का सपोर्ट तुर्की और अजरबैजान जैसे देश कर रहे हैं। भारत के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो इन देशों के साथ में व्यापार नहीं करना चाहते हैं। कई जगहों से आवाज़ उठ रही है कि तुर्की का और अजरबैजान से जो भी हम चीज़ें लेते थे वो हम नहीं लेंगे, जो देते थे वो नहीं देंगे। चूंकि आप कॉमर्स और इंडस्ट्री के ब्रिक्स के चेयरपर्सन हैं, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद। मैं एक चीज़ जानता हूँ, कोई भी स्टेट, कंट्री जो टेररिज्म को बढ़ावा देती है वो खुद ही एक टेररिस्ट स्टेट है। और आज की डेट में मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है कि मैं पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट बोल सकता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी यही बोला है कि टेरर और ट्रेड इकट्ठा नहीं चल सकता। मैं एक नागरिक होने के नाते भी, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और ब्रिक्स के चेयरमैन होने के भी कैपेसिटी में एक बात बोल सकूंगा कि किसी भी देश को आपने अगर सबक सिखाना है तो वहां इकोनॉमिक वॉर लड़नी चाहिए, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी
लड़ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के साथ। उसका मतलब आप बम फेंक के, गोली फेंक के कोई आपको ज्यादा अचीवमेंट नहीं होगी, क्योंकि नुकसान का जानो मान दोनों तरफ है। तुर्की के खिलाफ ये एक्शन तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो तुर्की को घुटनों पर लाने के लिए पूरी फिल्म आनी बाकी है। सोर्सेस के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मोदी सरकार ने तुर्की की कंपनी से जुड़े हुए सभी समझौतों को रिव्यू करना अब मौजूदा वक्त में शुरू भी कर दिया। ये समझौते मेट्रो, रेल, सुरंग निर्माण और एयरपोर्ट सर्विसेज से लेकर एजुकेशन और मीडिया जैसे फील्ड्स में मौजूद है। इनको रिव्यू किया जा रहा है क्लोजली, इसके बाद में एक्शन होगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, मेट्रो रेल और आईटी जैसे सेक्टर्स में काम कर रही तुर्की की कंपनीज की भूमिका का दोबारा से रिव्यू भारत में करना शुरू हो गया है। IBEF यानी कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की फरवरी 2025 की रिपोर्ट को देखें तो उस रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में भारत और तुर्की के बीच में आपसी व्यापार 88,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था, यानी कि बड़े लेवल पर था। ऐसे में अगर तुर्की के खिलाफ में भारत की फाइनेंशियल स्ट्राइक तेज हो गई तो तुर्की को हजारों करोड़ का नुकसान होना तय बताया जा रहा है। जो भारत का जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसमें उसके बाद से लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात का कि जैसे पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए टर्की जब और 2-3 देश जो आगे आए तो उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि पहले टर्की के मॉडल्स के सेट्स और टर्की के मॉडल के टॉप्स वगैरह काफ़ी सेल थी और उसका डिमांड भी थी। लेकिन उसके बाद से सिंदूर ऑपरेशन के बाद से टर्की मॉडल्स के विशेष तौर के कस्टमर मना कर देते हैं कि हमें टर्की का मॉडल नहीं चाहिए। और हम लोग व्यापारियों ने भी निर्णय किया है कि हम जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और हमारी ज्वेलरी जगत में कई टर्किश डिज़ाइनें भले ही कुछ टर्की से आ रही हैं, भले ही वो कहीं से भी बन रही, पर टर्की के नाम से जो अभी तक हम बेच रहे, पता नहीं अंदर से घृणा सी महसूस हो रही है। उसको दिखाने की मतलब जहमती नहीं उठा रहे हैं हम कस्टमर के की। और कुछ भी कस्टमर भी अभी हमारे पास ऐसे देखे गए जिन्होंने टर्किश पहले पसंद किया। अभी कल ही की बात है कि मैं टर्किश दिखा रहा था, उन्होंने कहा क्या टर्किश से आता है, तो हमने उस चीज़ को टाला फिलहाल और उन्होंने लिया भी नहीं उस चीज़ को। पर मैं उन सभी भारतवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि जो वो अपने भारत से प्रेम करते हैं और हमारे भारत के खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो हमारा दुश्मन है। चाहे वो जेवर के प्रति हो, चाहे खाने पीने को, चाहे पर्यटन विभाग में हो, वो हमारा दुश्मन है। तो हम लोग उसका कभी भी पूरा बल हम लोग नहीं देंगे। भारत ने तुर्की के खिलाफ में ये एक्शन अब एक ऐसे समय में शुरू किया है जब तुर्की अपनी आतंकी देश पाकिस्तान की मदद जारी रखने को उतारू नजर आ रहा है। ब्रदर शहबाज शरीफ, तुर्की और पाकिस्तान का भाईचारा सच्ची दोस्ती के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। आगे अर्दोआन ने लिखा वो भविष्य में भी अच्छे बुरे समय में पाकिस्तान के साथ में खड़े रहेंगे। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती जिंदाबाद, ये बात कही गई उनके द्वारा, जिसके बाद भारत में और भी ज्यादा टू एयर में फायर करने वाली मिसाइल्स देने वाला है। इसके अलावा 60 ब्लॉक 2 मिसाइल के लिए भी डील हुई है। अब आप समझिए, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कहां युद्ध हो रहा है कहां नहीं हो रहा है, उसे सिर्फ अपने फायदे से फर्क है, उसे सिर्फ अपने ट्रेड से फर्क पड़ता है। इसीलिए उसने इस सिचुएशन में फायदा उठाया। जब भारत बैकआउट कर रहा है तो उसने अर्दोआन का हाथ थाम लिया और उसके साथ में ट्रेड डील्स कर ली। अब इस सब के बीच में जो बयानबाजी है उसका सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस भले ही तुर्की के खिलाफ में देश में भड़के गुस्से के ऊपर कंफ्यूज नजर आ रही हो, करना क्या है नहीं पता कांग्रेस को, ऐसा नजर आ रहा है उनके बयानों से, क्योंकि बयान तो वो दे नहीं रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। लेकिन भारत के लोगों ने ये मन बना लिया है कि पाकिस्तान की मदद का सबक तुर्की को वो सिखा कर रहेंगे अपने लेवल पर। व्यापार संगठनों और ट्रैवल एजेंसियों के बाद में अब देश की यूनिवर्सिटीज भी बॉयकॉट तुर्की मुहिम में शामिल हो गई हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने तुर्की पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है और उसका बिजनेस ठप करके उसी की कमर तोड़ना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा और क्या क्या बड़े एक्शन तुर्की के खिलाफ में लिए जा रहे हैं वो भी जान लीजिए। दिल्ली में JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की की इन्नोनू यूनिवर्सिटी के साथ में जो MOU हुआ था उसको तत्काल प्रभाव के साथ में यहां पर रद्द कर दिया है। इस MOU पर इसी साल 3 फरवरी को साइन किए गए थे। इसी तरह कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ में जो MOU किया गया था उसे तत्काल प्रभाव के साथ में रद्द कर दिया है। बॉयकॉट टर्की की तरफ एक बड़ा कदम।
सेब के व्यापारियों ने तुर्की के से जो सेब थे उनसे खरीदने के लिए मना कर दिया। हमें नहीं खरीदने टर्किश एप्पल्स, हमारे पास हिमाचल के हैं, उत्तराखंड के अलग अलग जगह से सेब बहुत है, हमें नहीं चाहिए टर्किश एप्पल। टर्किश ज्वेलरी का भारत के लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि अपनी फिल्में अब हम तुर्की में नहीं शूट करेंगे, शूटिंग कैंसिल कर दी है, जो आगे के लिए बनाई गई थी शेड्यूल उसको चेंज कर दिया। इन फैसलों से दोनों देशों की ट्रैवलिंग बुकिंग में 60% की कमी, अभी का डेटा बता रहे 60% गिरावट दर्ज की गई है। और तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय यात्रियों के ट्रिप्स कैंसिलेशन 250% बढ़ गए, यानी कि दोनों ही देशों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी से आगे और भी बड़ी पिक्चर बाकी है। ट्रैवल कंपनीज ने तुर्की, चीन और अजरबैजान के लिए फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग को कैंसिल कर दिया है, यानी कि हर इंडिविजुअल अपने लेवल पर बड़ा एक्शन ले रहा है। ये दिखाता है भारत की यूनिटी को। We will not support this country. This is our own decision. हमें कोई भी तरह से कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन या एम्बेसीज या कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा खुद का अपना विचार है कि हमें वैसी कंट्री को अभी फ़िलहाल नहीं प्रमोट करना है, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करना है जो हमारी कंट्री के साथ हमारे साथ नहीं खड़े हैं हमारे इस वक्त में। बैक टू बैक हमारी टर्की की बुकिंगें कैंसिल हुई। सो कस्टमर का रिएक्शन था कि हमें टर्की ट्रैवल ही नहीं करना। रीज़न बिहाइंड कि टर्की सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। सो इनफैक्ट रेस्टोरेंट हो, चाहे वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो, चाहे वो वियतनाम में हो, चाहे टर्की में हो, हर किसी ने यही कहा है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। और टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, सो हम टर्की डेस्टिनेशन को बॉयकॉट कर रहे हैं अपने एंड से। मुल्क को हमारी ज़रूरत है, और अगर वो कंट्रीज़ जिनको हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इतना बिजनेस इंडिया से टर्की जाता है, और वो हमारे अगेंस्ट आके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, तो हमें उससे सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। भारत अब तुर्की को कोई भी बिजनेस नहीं देने वाला है, एक पैसा भी टर्की को नहीं मिलने वाला है। भारत में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम जोर पकड़ चुकी है। मोदी सरकार के एक्शन से पहले ही देश के लोग अपने अपने तरीके से पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों के खिलाफ में खड़े हो गए दीवार बनकर। देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान के साथ ही तुर्की के खिलाफ भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तुर्की के कंप्लीट बॉयकॉट की मांग हिंदुस्तान की आवाम फिलहाल कर रही है। इस सब के बीच में चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, करीब 700 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपील उनके द्वारा की गई है कि वो चीन और तुर्की के साथ में सभी तरह के व्यापार को रोक दे। वहीं व्यापार संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट की अपील जनता से कर दी है, जिसका इंपैक्ट दिखने भी लगा है। इस बॉयकॉट मुहिम का असर ग्राउंड पर बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। मेक माई ट्रिप के मुताबिक दोनों देशों की ट्रैवल बुकिंग में 60% की कमी दर्ज की गई है, जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तनाव बढ़ा, जब से तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू किया पब्लिकली। ट्रिप कैंसिलेशन 250% यानी कि 250% बढ़ गया है। ट्रैवल प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप, उसने भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से कहा गया है कि वो तुर्की और अजरबैजान की यात्रा तभी करें जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, वरना ना करें, कैंसिल कर दें। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग्स प्लेटफॉर्म एक्सिगो ने तुर्की और चीन और अजरबैजान के लिए सभी फ्लाइट्स और होटल बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। आप सुनिए, गुजरात के राजकोट में टूर ऑपरेटर्स ने तुर्की के टूर का बॉयकॉट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि तुर्की के टूर की बुकिंग नहीं लेंगे। तो तुर्की को हमने पूरे का पूरा बॉयकॉट किया है, क्योंकि वो टेररिस्ट कंट्री का साथ दे रहे हैं। कि वो हमारे पैसों से हमारा पैसों से वो डिफेंस खरीद के वो हमारे खिलाफ ही वो यूज कर रहे हैं। पूरे का पूरी तरह तुर्की का हमने बैन कर दिया है।